कि तुम अपनी सुरक्षा खुद कर सकती हो, लेकिन फिर भी हम अपनी तसल्ली के लिए इस जगह को एक सुरक्षा कवच दे रहे हैं। अरे बाप रे बाप, महामहिमुत्तान यहाँ कैसे? ये महामहिमुत्तान क्या बना रहे हैं? उत्तान रेखा, इसे कोई भी पार नहीं कर सकता, और जो भी करेगा वो जलकर राख हो जाएगा। ये उत्तान रेखा है बेना। तुम्हारे अलावा अगर किसी और ने इसे पार करने की कोशिश की तो वो जल के भस्म हो जाएगा। इस दिन जब तक बालवीर वापस नहीं आ जाता या फिर हम खुद तुम्हें निर्देश नहीं देते, तुम इस रेखा के बाहर मत आना। जी, शुक्रिया महामहिम। और अगर उत्तान रेखा पार नहीं किया तो मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगी, वो भी जिंदा। आगे जी कुछ सोचते हैं ना, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकल आएगा। हाँ, सोच लिया। हम अंदर नहीं जाएंगे, उस रेखा को पार नहीं करेंगे। बेनाम पार करेगी और बाहर आएगी। लेकिन बेनाम ऐसा करेगी क्यों? यंत्र निकालो अपना। मैं जानता हूं तुम यही कहीं छुपे हुए हो। अगर मेरे 3 गिनने तक तुम मेरे सामने नहीं आए तो मेरा वो रूप देखोगे। ओ जी ना, मैंने थोड़ा कोई रूप नहीं देखना। ओ जी ना। तुमने किया ये जादू? जादू? क्या जादू? मैनू जादू वादू नहीं आता। मैं तो बस ड्राइवर हूँ जी। मैं तो बस चला रहा सी। तुम बस चला रहे थे? खा गए ना धोखा। मैं तेरा छोटा आदमी जी, कमाई से और काद से भी, पर इस छोटे आदमी को भी मेहनत करके रोटी कमानी पड़ती है जी। इस छोटे आदमी को भी भूख लगती है जी। इस छोटे आदमी का भी पेट है जी। बलवीर पाजी, आप समझ रहे हो जी? नहीं समझ रहे हो जी? आओ जी, मैं तनु समझाता हूँ जी। आओ जी, आओ जी। आओ पाजी। ए देखो, मैं ठहरा छोटा आदमी, इसलिए 2 मोबाइल रखे हुए हैं। ऊपर का मोबाइल रास्ता दिखाता है, फिर नीचे के फोन से ऊपर के फोन पे वीडियो कॉल लगा के फिर एक्सीलेटर के पास बैठ के आराम से गाड़ी चला लेता हूँ, और लोगों को लगता है कि बिना ड्राइवर की गाड़ी चल रही है जी। क्या कर? मामा, बातें कम, काम ज्यादा। इससे पहले कि बालवीर इस छोटे आदमी को पकड़ ले, जादू निकलवाओ उससे। बेनाम! आगिल, चली जाओ यहाँ से। इस जगह को उत्तान रेखा का कवच मिला है। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। खुद को इतनी अहमियत मत दो बेनाम। तुम इस लायक नहीं कि मैं अपनी शक्तियां तुम पर बर्बाद करूं। मैं यहाँ बालवीर के लिए आई हूँ। मैंने बालवीर को मैसेज भिजवाया है कि मैं तुम पर हमला करने वाली हूँ। अब वो अपनी इतनी प्यारी दोस्त, मददगार, माँ समान साथी को बचाने तो जरूर आएगा, और तब मैं उसे लाचार बना दूंगी। सपने देखना छोड़ दो आगिल।
तुम्हारा बनाया हुआ महाजादू मिट चुका है और उसके अलावा तुम्हारे पास और कोई हथियार नहीं जो बालवीर को मार सके। बेना, तुम ठीक से सुनती नहीं हो। मैंने कब कहा कि मैं बालवीर को मारूंगी? मैंने कहा कि मैं उसे लाचार बना दूंगी। मौत से भी बदतर होगी उसकी लाचारी। ये चक्षु बाण है। इसकी तेज से अच्छों की आंखें चौंधियां जाती हैं। ऐसी जलन होती है कि कोई सहन नहीं कर सकता। आगिल, मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरने वाला। चली जाओ यहां से। बेनाम को अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अच्छा हुआ तुम आ गए बालवीर। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। आगिल, मेरे रहते तुम बेनाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ठीक है, तो मैं तुम्हें मारकर पहुंचाऊंगी। नहीं, शशमांक ने कमाल की चीज बनाई है। हूबहू बालवीर जैसी आवाज आ रही है। कोई भी धोखा खा जाए। बालवीर, बालवीर चले जाओ यहाँ से। आगिल के सामने मत आना। इसके पास चक्षु बाण है। चले जाओ। फंस गई मछली जाल में। अब मैं बेनाम को कैद कर लूंगी, फिर रूप बदल जादू से बालवीर को फंसाऊंगी। ये बाजी तो मैं जीत कर रहूंगी। बालवीर, तुमने बहुत बार हराया है ना मुझे, पर आज तुम हारोगे। मैं अपनी एक एक बेइज्जती का बदला लूंगी तुमसे। बालवीर, यहाँ से चले जाओ। आगिल के चक्षु बाण की तरफ मत देखना, वरना। बेनाम, तुम मेरी फिक्र मत करो। ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अभी पता चल जाएगा। अरे, ये मेरी आंखों में क्या हो रहा है? मेरी आंखें क्यों जल रही है? बेनाम, ये क्या हो रहा है? बेनाम, मदद करो मेरी। बालवीर, निकल जाओ यहाँ से। बालवीर, बालवीर, बालवीर। बलवीर पाजी, ठीक है जी, निकलता हूं। ये बस लिए बिना जाओगे? अरे मुझे इस बस से क्या लेना देना। मुझे तो इस लड़की से काम है जो मुझे आगिल ने कहा था। तौबा तौबा। अब हम तुम्हारे जादू को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे बालवीर। आप सब डरिए मत, चिंता की कोई बात नहीं। आप सब निश्चिंत होकर अपने घर जाइए। ये आगिल की कोई चाल लग रही है। ऐसा लगा जैसे तौबा तौबा मेरे हमले करने का इंतजार कर रहा था, लेकिन क्यों? बेचारी बेना।
बालवीर कभी यहाँ था ही नहीं बेनाम। ये तो मेरा बिछाया हुआ माया जाल था जिसमें तुम फंस गए। और चिंता मत करो, ये कोई चक्षु बाण नहीं, बस थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाओगी। और जब होश में आओगी तो अपने आप को मेरे चेहरे के साथ पाओगी। और मैं तुम्हारा रूप, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी पहचान लेकर तुम्हारे बेटे बालवीर को उसकी तबाही तक पहुंचाऊंगी। यह है रूप बदल जादू करने का जरिया। बेनाम के अपने बेटे बालवीर के जादू का अंश। बाजी, मैंने कर दिखाया। अब मनेगा मेरी जीत का जश्न। अरे अब घूरने से पहले पूरी बात तो सुन लो। हांजी की जीत का जश्न, खतरनाक शशमात की जीत का जश्न। बकरा भाई, तुम्हारी जीत का जश्न, हम सब की जीत का जश्न। कुछ ज्यादा हो रहा है, तौबा तौबा। जश्न मिशन के बाद मनाया जाएगा, अभी तो पहला पड़ाव पार हुआ है। हाँ मामा, अब जश्न का नहीं, जादू का वक्त है। रूप बदल जादू। आओ आगे। आगिल, तैयार हो अपना रूप बेनाम को देने के लिए? तैयार नहीं, बेताब। बेनाम का रूप, उसका चेहरा, उसकी पहचान को चुराकर बालवीर की बर्बादी के लिए बेताब हूं। आगिल बेनाम हो जाएगी और बेनाम आगिल। ये चश्मा क्या कर रहा है? जो कुछ भी कर रहा है बस देखते जाओ। चश्मा, ये तो गजब का जादू है।
आगील, तुम तो एकदम बेनाम बन गई हो। यही तो इस रूप बदल जादू का कमाल है। एकदम बेनाम, वही शक्ल, वही आवाज, वही शरीर, बस इसके अंदर बेनाम नहीं, मैं हूँ आगील। शशवाक, एक मिनट। बकरा भाई, हो बात भाई, नीचे आना। वो कौन सा जानवर है जो दिन में सोता है और रात में ऐसी बड़ी बड़ी आंखें करके जागता है? वो जानवर नहीं है, पक्षी है। हाँ, तो कौन सा पक्षी है? उल्लू। उल्लू! ए शशवाक, कहीं तुम हम सबको उल्लू तो नहीं बना रहे हो? और अपने जादू से मेरे भांजी को बेहोश तो नहीं कर दिया? मामा, अब जश्न मनाओ। अरे यही मेरी भांजी है। देखा शशवाक, इसका जो तेज दिमाग है ना, ये मेरी देन है, वरना पहले ये तो बेवकूफ थी। वही आंखें, वही गुस्सा, वही मेरा डर। और जितना मुझे डर लग रहा है ना, उससे यही साबित हो रहा है कि यही मेरी भांजी है। मामा को दोबारा तसल्ली करनी पड़ेगी। ये जानते हुए कि तुम आगील हो, उसके बाद भी तो बालवीर तो इस जन्म में कभी नहीं पकड़ पाएगा। आज जश्न मनेगा, बालवीर बनेगा, सर पे मेरे ताज सजेगा। मामा, मेरे भांजी के सर पे ताज सजेगा। मामा, सर पे भांजी के ताज सजेगा। अब बालवीर वही करेगा जो मैं, उसकी माँ उससे करवाएगी। उसके महाशक्तिशाली बाप भस्म को उसी के हाथों जिंदा करके। माँ, माँ, ये तो उत्तान रेखा है। मतलब महामहिम उत्तान को शक हुआ होगा कि माँ की जान खतरे में हो सकती है, और इसलिए उन्होंने उनकी सुरक्षा के लिए इस रेखा का निर्माण किया। मैं इसे पार नहीं कर सकता। माँ, माँ, कहाँ है आप? माँ, माँ कहाँ है? माँ, आप ठीक तो है? मुझे अंदर जाकर देखना होगा माँ ठीक है या नहीं। माफ कीजिएगा महामहिम, लेकिन मुझे आपकी रेखा को तोड़ना पड़ेगा। मन तो कर रहा है अभी के अभी गला काट दूं तेरा बालवीर। कहाँ गई थी आप ठीक तो है ना? मैं कब से आपको पुकार रहा था। कहाँ गई थी आप? मैं यही थी, तुम्हारे पीछे तुम्हें सुन रही थी। माँ कहते हुए क्या मैं एक बार फिर से माँ सुन सकती हूँ? माँ, तुम अपनी माँ के नहीं, अपनी मौत के गले लग रहे हो बालवीर।
ये मैं माशलोक में कैसे आ गई? और मुझे आगिल ने अपने जैसे कपड़े क्यों पहनाए हैं? अब ये आगिल कौन सी नई चाल चल रही? मुझे बालवीर को आगाह करना होगा। पर कैसे? मेरी जादुई शक्तियां काम नहीं कर रही। इसका मतलब आगिल ने मेरी शक्तियां छीन ली है। आई, होश में आई, आ गई, होश में आ गई। होश में आ गई तुम? अच्छा हुआ होश में आ गई। अब तुम्हें फिर से मैं बेहोश कर देता हूँ। होश, बेहोश, होश, बेहोश। अरे वाह, अच्छा है। मैं डर गया। देखो देखो, मैं डर गया। तुम यही सोच रही हो ना कि तुम्हारा जादू कहाँ गया, तुम्हारी शक्तियाँ कहाँ चली गई। हमने ये पिलाकर थोड़ी देर के लिए गायब कर दिया है। बालवीर, ये उत्तान रेखा मिटाकर तुमने बिल्कुल ठीक किया। अब मेरा बेटा जो है मेरे साथ मेरी सुरक्षा करने के लिए, फिर मुझे उसकी क्या जरूरत? हाँ माँ, मैं हमेशा आपकी सुरक्षा में तैनात रहूंगा। पहले अपने आप की सुरक्षा कर ले बालवीर, फिर किसी और की करना।